बट सब जरा एक फ्लो बना हुआ है ना, कप्तान बाबर आजम और रिजवान इमन कहा करते कप्ताना, तो वो इस वजह से सबसे पहले तो बट साहब 49 ओवर में हमने ये पूरा कर लिया, 50 ओवर हमने फिर भी नहीं खेले, ठीक है ना, हम कहते थे 20 ओवर भी नहीं खेलते, 50 ओवर फिर भी नहीं खेले, लेकिन माशाल्लाह 353 रन हमने टारगेट जो अचीव कर लिया। किस तरह से सम अप करेंगे इस पूरी इनिंग्स को? देखिए, सबसे पहले तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि व्हाट वी हैव बीन सेइंग कि जब भी आपके दो बैट्समैन बड़ी पार्टनरशिप लगाएंगे आप तब मैच जीतेंगे। जब आपके दो बंदे लंबा खेलेंगे, 100 करेंगे, वो मिडिल पीरियड में विकेटें नहीं गंवाएंगे, वो अपनी लेंथ को लंबा करेंगे। अब इसमें खासियत क्या थी, ओवर के अक्सर ओवरों में पहले दूसरे बॉल पे चौका लगता था और अगली 3-4 सिंगलें होती थी, स्ट्राइक रोटेशन रेगुलर थी, दुक्के कितने लिए उन दोनों ने, कितने शॉट इसमें ऐसे थे कि जिसमें आउट होने का चांस था, रिस्क फ्री क्रिकेट थी, यानी वो टुल्लाबाजी आपको कहीं नजर नहीं आई, प्रॉपर क्रिकेट पे 7 की एवरेज चेस हुई है। और होता ऐसा ही है, 2 से 3 लोगों को इनिंग्स खेलनी पड़ती हैं। अब आपको मैं फैक्ट बताता हूँ जी। साउथ अफ्रीका के बुमा जी, ब्रिट्स के जी, और उसके साथ फिर आया क्लासन जी, 82, 83, 87, 252 रन बनते हैं तीनों के, 122, 134, 256 रन बनते हैं दोनों के। तो एग्रीगेट तो यही 2-4 प्लेयरों के दरमियान ही है ना, बाकी तो सारे स्पोर्टिंग एक्टर्स हो गए, ठीक है। तो वो दो बंदे जब तक क्रीज को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जब तक टॉप 650 ओवर नहीं खेलेंगे, वनडे का ये सिंपल फॉर्मूला है कि बैट्समैनों ने 50 ओवर खेलने, तभी आप मैच जीतेंगे। इट डज नॉट वर्क लाइक T20। इंग्लैंड का हशर हो गया, उनको समझ नहीं आ रही, इंडिया में दे कैन नॉट विन। 30 से 35 ओवर खेलते टीम आउट हो जाती है। क्यों? तेज 30, तेज 32, तेज 34, कोई उसमें जल्दी आउट हो जाता है, कोई एक दिन 60 कर जाता है, 100 नहीं हो रहा। वो क्या कर रहे हैं, गिल 100 करता है, एक 70 करता है, एक 50 करता है, वो 350 लग जाता है। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली यही किया कि पाकिस्तान के दो बैट्समैन जो सेट हुए हैं वो आखिर तक खेल गए, और ये जहां ये पार्टनरशिप टूटती है, अगर 70-80 रन पहले भी टूटती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो ये हमें उस फेज में ले गए जहां पे मैच खत्म हो गया हुआ था, साउथ अफ्रीका ने तकरीबन गिव अप कर दिया हुआ था, चांसलेस खेले हैं, आउटस्टैंडिंग खेले हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। रनिंग बिटवीन द विकेट हो, बॉलर पे अर्ली प्रेशर डालना हो, पार्टनरशिप की डेवलपमेंट हो, स्ट्राइक रोटेशन हो, शॉट सिलेक्शन हो, यानी कि जो छक्के भी लगाए हैं वो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, और रिस्क फ्री जो एलिमेंट्स हैं वो इनकी पार्टनरशिप में बेतहाशा है। तो यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। अब मुझे बताएं, इस पूरी पार्टनरशिप में 250 रन की एक रिवर्स स्वीप है जो आगा ने 100 के बाद मारी है, बिल्कुल, जब वो बहुत सेट थे। अब 350 की चेज में कौन सा रैम शॉट देखा आपने, कौन सी आपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हमने देखे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स देखी। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बारी देख लें, वो प्रॉपर क्रिकेट खेली है उन्होंने। दूसरी तरफ इंडिया के रन देख लें, प्रॉपर क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड के 214 में हर शॉट ऐसा लगता है कि खुदकुशी की तैयारी है। दूसरी तरफ 350 हो गया, आपको रिस्क फ्री क्रिकेट मिल रही है। तो इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, और इंग्लैंड आर नॉट टू बी फॉलोड बाय अदर टीम्स। वो कोई रेफरेंस पॉइंट उनका अच्छा नहीं है। बाकियों का मेथड बड़ा क्लीन एंड क्लियर है, उसमें 350 भी हो रहा है और रिस्क एलिमेंट भी कम है। उधर 250 नहीं फलांगा जा रहा, क्यों? क्योंकि वो जो करते हैं 30 ओवर में कर के फारिग हो जाते हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। किसमें एक दिन उनका लग जाएगा, उस दिन वो बड़े स्पेक्टेकुलर लगेगा कमाल कर दिया है, लेकिन वो होगा साल में 2-3 दफ़ा। तो अब आपकी मर्जी है, आपने कौन सी क्रिकेट अपने लिए चूज़ करनी है, करेक्ट वाली करनी है या वो करनी है जिसकी रीलें चल जाए, वो आपकी मर्जी। अच्छा, स्टार्ट हमें अच्छा मिल गया, 41 रन फ़खर ज़मान ने, बाबर आजम 23 रन। और बाबर आजम जो कल के मैच में नज़र आए हैं थोड़े से एग्रेसिव भी नज़र आए, अनफॉर्चुनेट रहे, जिस तरह का बॉल नीचे रह गया और वो आउट हो गए, LBW हो गए, लेकिन कल की क्रिकेट बाबर की थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दी। डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए, दोबारा से बाउंस बैक करने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत हो रही। तो आपको कुछ तब्दीली कल नज़र आई? देखें, पिछले प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे थे कि बाबर को थोड़ी बॉडी लैंग्वेज को एग्रेसिव करना है और थोड़ा शॉट्स को खेलने जाना है। एग्जैक्टली वो वाला स्टार्ट उन्हें मिल गया। अच्छा, हल्का सा बॉल इन स्विंग हुआ, पूरे मैच में एक ही बॉल अंदर आया ऑन द पिच, वो बाबर वाला आया, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि अगर वो फ्लो में होते, आगे खेलते, शायद इसका रिजल्ट कोई और होता, लेकिन आउट ऑफ ऑल द बॉलिंग यही बॉल था जो थोड़ा सा अच्छा बॉल था, जिसपे वो आउट हुए। लेकिन ये वो इनिंग है जिसे वो अगर देखेंगे ना तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि इस पे उनके अच्छे शॉट्स लगे, उनका बैलेंस अच्छा लग रहा था, उनकी मूवमेंट, उन्होंने बैकफुट पे 5 पे 4 मारा, उन्होंने स्क्वायर ड्राइव पे 4 मारा, स्क्वायर लेग के ऊपर एक फ्लिक पे, तीनों खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट्स थे और ऑर्गेनाइज्ड लग रहे थे। और ऐसी आउटिंग जो है ना वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। सो होपफुली बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी
एक आध उनको बड़ा स्कोर लग जाएगा और कॉन्फिडेंस और वो चीज़ें उनकी फ्लो करने लग जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ी शिद्दत से हम सही साहब इंतजार कर रहे थे बाबर के किसी रिकॉर्ड का, उधर रिकॉर्ड भी फैंस के साथ शेयर करते हैं जो देखिए बाबर आजम के जिस रिकॉर्ड के हम कल मुंतज़िर थे वो जाहिर है कि 6000 रन टेस्ट से बनाने वाले थे बाबर आजम, जिससे वो 10 रन पीछे रह गए। हाशिम आमला का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने वाले थे, लेकिन अब भी उनके पास ये चांस बहरहाल मौजूद है कि अगर अगले मैच में वो 10 रन बनाते हैं तो वो ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में तेज 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बराबर ज़रूर कर देंगे। इस वक्त भी उनके 4 रन ज़्यादा हैं हाशिम आमला से 122 इनिंग्स के बाद। लेकिन जो अभी आपने जिस फ्लो का तज़किरा किया बाबर आजम के, जिस उनकी खूबसूरत जो दिलकश उन्होंने 4 चौके कल लगाए हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये इनिंग इस हवाले से भी एक हेल्पफुल हो सकती है कि कभी कभार जो पैटर्न होता है फॉर्म में वापस आने का, वो भी यही होता है कि जब आपको बड़े रन नहीं मिल रहे होते तो इस तरह की एक छोटी इनिंग्स जो आपको मिलती है और उसके बाद आप जो है वो फ्लो में आते हैं, तो यकीनन ये इनिंग्स कॉन्फिडेंस में इजाफा ज़रूर करेगी। और कल आने वाला जो फाइनल है वो भी नेशनल स्टेडियम कराची में है, तो कराची की विकेट जिस तरह से बिहेव कर रही है, मुझे इंशाल्लाह ये उम्मीद पैदा हो रही है कल बाबर आजम कराची के फैंस को एंटरटेन कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब, बाबर आजम की चूंकि बात रही, जिस तरह से बाबर आउट हुए, इम्पैक्ट इन लाइन, वो चारों खाने रेड थे, बैटर को भी ऑब्वियसली पता चल रहा होता है। इस मौके पे रिव्यू लेना, रिव्यू को ज़ाया करना, अगर बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो रिव्यू का जो एक मौका होता है उसको बड़ा वाइजली आपने उसको प्ले करना होता है। वो कप्तान हो, कप्तान तो कोई भी, वो सबसे पहले प्रेफर करता है कि मैं रिव्यू ले लूँ। बाबर आजम ने भी कल रिव्यू ज़ाया किया, बिल्कुल सीधा आगे पैड पे लग गया था। तो इस सिचुएशन में क्या बैटर को नहीं पता होता? एग्जैक्टली ये सिचुएशन आपको बताती है कि इमोशनल फैसला कौन सा है और थॉट के बाद फैसला क्या है आपका। टाइम थोड़ा होता है, ज़्यादातर लोग उसमें जज्बात में नज़र आते हैं। देखिए बाबर का जो डिसीजन था ना, ये कैमरे पे बड़ा ऑब्वियस था क्योंकि बॉल पहले पैड को लगा फिर बैट को लगा। पैड एंड बैट था, बैट एंड पैड नहीं था। बैट पैड आउट नहीं हो सकता, पैड बैट आउट हो सकता है। तो और जिस तरह बैकफुट पे लगा था, आई थिंक अ पर्सन ऑफ हिज क्लास शुड नो कि पहले क्या हुआ और उसको नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल अब ये भी है ना कि फॉर्म नहीं है, उन्होंने कहा शायद इकट्ठा ही लगाओ, शायद कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि मैं ना आउट हूँ, और कई दफ़ा नहीं भी पता चलता प्लेयर्स को। तो आई थिंक वो उस फ्लो में चांस लेके, बट आई थिंक अ पर्सन ऑफ हिज एक्सपीरियंस शुड नो कि मुझे लेना चाहिए या मुझे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इसमें बट साहब ऐसा भी होता है कि जो मतलब जो मार्की प्लेयर होता है, जो बड़ा प्लेयर होता है, उसको ये लेवरेज मिलना चाहिए कि उसको अपना डाउट भी अगर हो तो उसको क्लियर करने के लिए ले ले, अगर उसके पास ऑप्शन है तो। देखिए अगर तो उस वक्त उसकी विकेट पे मैच डिपेंडेंट है और सामने कोई खेलने वाला बचा ही नहीं और मैं आपके साथ टेल एंडर है, तो यू कैन यूज इट। बट अगर पूरा मैच पड़ा है, सारे के सारे बैट्समैन पड़े हैं और ये तो ऐसा पिच है पैड पे गेंद ही नहीं लगता किसी के, तो अगर आप इतने प्लम हैं तो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए, स्पेशली इफ यू नो इट। तो अब यही मार्जिन दे सकते हैं ना आपको, यार नहीं पता होगा, लेकिन कई लोग इतना ऑब्वियस डिसीजन लेते हैं कि ऐसे लगता है उन्होंने सिर्फ अपना ही सोचा कि यार शायद, जो कि नहीं होना बचना, लेकिन वो होता ना एक उम्मीद बहुत होती है। अच्छा, सऊद शकील कल जिस तरह से हमने देखा आउट हुए, और बचपन से माशाल्लाह से वो कराची की उन्हीं एरियाज़ में खेलते, उस मिट्टी को पहचानते, एटमॉस्फेयर, वेदर, सारा कुछ, लेकिन मिस जज करके सऊद जो है वो अच्छा परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाया। हमने पिछली इनिंग्स भी देखी हैं। कराची की अगर बात की जाए तो वो उनका होम टाउन भी कहा जा सकता है। आपको क्या नज़र आया, सऊद शकील कोई अंडर प्रेशर थे? नहीं, आए थे तो बड़ा फ्लो में थे। पहले कवर में चौका मारा, पहले उन्होंने एक ऑन साइड पे 2 रन लिए, फिर उन्होंने कवर ड्राइव बड़ी खूबसूरत खेली। जितना खेले ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है, पिच भी बहुत अच्छा था, वो प्लेयर भी अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा है कि अगेंस्ट अ गुड फास्ट बॉलर, अगेंस्ट द शॉर्टर लेंथ, वो बहुत कंट्रोल में नहीं लगते। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं है जितना नए बॉल के खिलाफ आपकी बैटिंग में होना चाहिए। सो मे बी है तो मिडिल ऑर्डर प्लेयर ही जी हैं, कोई ओपनर या वन डाउन तो नहीं खेलते थे, 5 पे ज़्यादा बारियां उनकी। और आप उनके जितने भी इंटरनेशनल करियर में टेस्ट क्रिकेट में रन्स देखते हैं, वो ज़्यादा स्पिन के अगेंस्ट, स्पिन डोमिनेटेड अटैक्स पे। साउथ अफ्रीका में एक मैच में उन्होंने अच्छी बारी ली है, वो 50-60 उन्होंने एक टेस्ट में किया है जहाँ पे थोड़ी फास्ट बॉलिंग ज़्यादा खेली है, लेकिन मोस्ट ऑफ हिज रन्स आर अगेंस्ट स्पिनर्स। तो दिस इज समथिंग जो उन्होंने अपनी एड्रेस करनी है या उसको बेहतर करना है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा आगे कि पिछले गेंदों पे खेलते हुए कि जी ये कोई टेंशन में है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। देखिए शॉट्स बड़े खूबसूरत भी खेले हैं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कामरान गुलाम वर्सेस सऊद शकील इस स्पॉट के लिए? आपने अभी दोनों ने कहा कि 5वें नंबर पे उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, वो खेलते भी उधर ही हैं। कामरान गुलाम हमने देखा, कामरान गुलाम वन डाउन पे काफ़ी क्रिकेट खेल रहे हैं और रन्स कर रहे हैं। कामरान गुलाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं वो सुनते हैं, ये बात उन तक पहुँचती है कि वो प्लेयर हैं, पूरे तजर्बाकार प्लेयर हैं और उन्हें रन्स करने आते हैं, जल्दी ना करें। वो साउथ अफ्रीका की इनिंग को जहन से निकाल दें। वो जो एक दिन उनकी शॉट्स लग गई हैं ना, वो
नॉट एवरी डे इज संडे। जो उनका ओरिजिनल मेथड है, जो उन्हें यहाँ पर ला के जिस मेथड ने खड़ा किया है, वो है लंबा खेलना। yes. और पाकिस्तान ने उन्हें जिस रोल में लिया है वो है पूरे ओवर्स खेलना। वो इस रोल में नहीं लिया कि आपने अंदर जाके कोई आप पिंच हिटर नहीं जा रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने मारना भी है तो प्रोबेबिलिटी तो चेक करें शॉट की। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप बॉल से दूर निकल रहे हैं, बॉल इस तरफ है, अगर आपने कवर मारनी है आप उसकी तरफ तो जाएं। वो निकल मैडॉन की तरफ रहे हैं, शॉट उन्होंने कवर के ऊपर से मारनी है। और फिर बिकॉज ही इज नॉट वेरी टॉल, तो उनकी इतनी रीच नहीं है कि वो बॉल से दूर निकलें और कनेक्शन कर लें। तो ये कोई एक दफा नहीं आउट हुए, इस तरह वो साउथ अफ्रीका में भी आउट हो चुके हैं आते ही हिट मार के, इधर भी हुए हैं, और जो प्रैक्टिस मैच लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा, उसमें भी वो ऐसे ही आउट हुए थे। सो ही हैज टू टेक दैट इनिंग आउट ऑफ हिज सिस्टम एंड कम बैक टू ओरिजिनल कामरान गुलाम, क्योंकि दैट इज व्हाट पाकिस्तान नीड्स एंड दैट इज व्हाट ही नीड्स। अगर वो कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये ना हो कि वो बाहर हो जाए, ठीक है ना। सो ही इज गुड इनफ प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है, और तो अपनी जो उनकी गेम है उसका दामन ना छोड़ें, उसमें रहें। बिल्कुल ठीक है जी। अहमद, कामरान गुलाम का जिक्र आपने किया है, तो उनको कल वो जो एक जेस्चर उन्हें दिया था रन आउट करने के बाद, उसके ऊपर आईसीसी ने उनको मैच का जो मैच फीस है, अच्छा, उसका भी कुछ जुर्माना कर दिया है। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैं, सऊद शकील, कामरान गुलाम और शाहीन शाह अफरीदी, जिनको आईसीसी ने पेनल्टी दी है। शाहीन शाह अफरीदी की 25% मैच फीस जो है वो डिडक्ट की गई है उनके उस एक्शन की वजह से। अच्छा बट साहब, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी? आपके टाइम में तो ये चीज़ें आम थी और यही मैच का हुस्न था। बात सुने, वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन यार रन आउट करके आप ये कर रहे हैं। वो चलो आपने किसी को बाउंसर मारा, उसकी आंखें बंद हो गई, आपकी स्पीड ओवरवेलमिंग थी, ठीक है, और वो इतना शरीफ आदमी, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ऐसा लगा कि वो परेशान है कि इन्हें हुआ क्या सारों को। मतलब सऊद शकील को आप देखे क्या रिएक्शन था, कामरान गुलाम का ये ओवरवेलमिंग रिएक्शंस थे, और ये सूट नहीं करते। यानी आई एम ऑल फॉर एग्रेशन, आप घूरें, आप गेंद तेज कराएं, आप बाउंसर मारें, कीपर यहाँ से पकड़े, बैट्समैन को नर्वस नजर आए, को पता चले, उससे रन आउट करके ये कर रहे हैं। और रन आउट भी ये नहीं है कि कोई डाइव मार के कोई आउटस्टैंडिंग रोका है, और सीधा सीधा गेंद, वो बेचारा भागा ही गलत है और डायरेक्टेड लग गई और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब मुझे कोई समझ नहीं लगी कि इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड क्यों है प्लेयर्स, और इन चीज़ों पर जुर्माने होते हैं। अब शायद हो सकता है अंदर कोई ऐसी गुफ्तगू हुई हो जिसका हमें नहीं इल्म, तो किसी चीज़ ने उनको कह लें कि भड़काया हो, किसी को ऐसी बात हो गई हो कि उन्होंने कहा कि जरा आउट हो फिर हम देखते हैं। ये ऐसे ही लगा जैसे कॉन्स्टेंस को इंडिया ने नहीं आउट किया था और आउट हुआ था ख्वाजा, तो सारी टीम कॉन्स्टेंस की तरफ भाग गई थी। खैर वो बहुत ज्यादा था, ये भी उससे कोई 20% कम है। लेकिन झगड़ा असल में ब्रिट्सकी का था शाहीन शाह अफरीदी के साथ, जिसका निकाला उन्होंने गुस्सा जो है। अच्छा, ब्रिट्सकी को भी फाइन हुआ, ब्रिट्सकी को आउट करके भी खुशदिल पर गुस्सा निकाल दिया। अच्छा, ब्रिट्सकी को भी फाइन हुआ क्योंकि शाहीन शाह के साथ ज्यादातर उन्हीं का मामला चला था ना ओवर के बाद। ये बात जो आगाज हुआ वो 28वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी और ब्रिट्सकी के दरमियान जो है कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ,